हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन स्मार्ट स्टडी। मैं प्रियंका कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एशियंट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। साहित्यिक स्रोत की सीमाएं, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था उसका मैंने कुछ निष्कर्ष यहाँ पे ऐड किया है। तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की संभावना होती है। धार्मिक दृष्टि से लिखे गए ग्रंथ अपने धर्म के प्रचार पर बल देते हैं। जो धार्मिक दृष्टि से लिखा गया ग्रंथ होता है वो अपने अपने धर्म के प्रचार पर ज्यादा उस ग्रंथ में बल देते हैं, अतः प्रभावित संदिग्ध होती है। कुछ तथ्य छूट सकते हैं। निष्कर्ष: साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत इतिहास के पुनः निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं, किंतु पुरातात्विक स्रोत की महत्व ज्यादा होती है। अब यहाँ से फैक्ट्स हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के, या इंग्लिश में उसको पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं। सिक्के के अध्ययन को, मतलब जो सिक्का के बारे में पढ़ते हैं तो उसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत के प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये सारे फैक्ट्स वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। स्टुअर्ट पिंगट को जाती है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इंतु शब्द का प्रयोग किया है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुरालिपि विद्या कहते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो हाथी गुफा अभिलेख से हुआ था। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया, यानी क्रमबद्ध इतिहास किसने तैयार किया? बीएस स्मिथ ने किया। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप, जो 1837 ईस्वी में पढ़े। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे कहा जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को बोला जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, यानी सबसे प्राचीनतम राजा किसको माना जाता है? तो वैवस्वत मनु को माना जाता है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है? तो कल्पसूत्र से, यानी पहले का इतिहास, सबसे पहले का इतिहास हमें कल्पसूत्र से मिलता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, यानी ये लोग जो काम करते हैं वो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो वो है गुप्त वंश। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप लाइक कीजिए
अगर अच्छा लगा है तो और सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।